आमीन। खुदा के जिंदा कलाम में से हमारे लिए आज का विर्द, आज की तिलावत मुकद्दस यूहन्ना रसूल का पहला खत, उसका दूसरा बाब, उसकी आयत नंबर 29 हम तिलावत करेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल का पहला खत, उसका दूसरा बाब, उसकी आयत नंबर 29। कलाम मुकद्दस में हमारी नसीहत के लिए, तरबियत के लिए यूं मरकूम है, अगर तुम जानते हो कि वो रास्तबाज है, तो ये भी जानते हो कि जो कोई रास्तबाजी के काम करता है वो उससे पैदा हुआ है। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा बाप की खास बरकत हो। आमीन। हम दुआ करें। खुदाए अजीम, खुदाए जुल जलाल, इस वक्त हम तो भी तेरे जिंदा कलाम में से सीखते हैं वो तेरी इलाही मर्जी के मुताबिक हो। आज का कलाम हम सबों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। हमें सुनने की, अपने दिलों में उतारने की और अमल करने की तौफीक अता फरमा। मांगते मसीह के अजीम कादर मीठे मुकद्दस नाम में आमीन। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में हमें बेशुमार रास्तबाज बंदों के मतलब सीखने को मिलता है। खुदा के बंदे नूह के मतलब हमें सीखने को मिलता है कि वो रास्तबाज था, वो खुदा से डरता था और खुदा के डर खौफ में रहकर वो इस जमीन पर अपनी जिंदगी बसर करता था। और जब खुदा का कहर शदीद उस जमाना के लोगों पर नाज़िल हुआ तो नूह और उसका खानदान बच गया और बाकी सब के सब पानी में मर गए। इसी तरह हम बाइबल मुकद्दस में खुदा के बंदे अय्यूब नबी के मुतालिक सीखते हैं। लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि उसकी सरजमीन पर वो रास्तबाज शख्स था, खुदा से डरता था, खुदा के डर और खौफ में अपनी जिंदगी बसर करता था, नेकी को अमल में लाता था, गरीब यतीम बेवा का ख्याल करता था और हर वक्त खुदा में मसरूर रहता था। यही वजह है कि खुदा का हाथ उस पर था, वो खुदा की निगाह में था, खुदा का फजल उस पर था और खुदा उसकी दुआ को अपने हजूर में कबूल फरमाता था। खुदा ने उसको और उसके खानदान को अपनी निगाह में रखा था। क्यों? क्योंकि वो रास्तबाज बंदा था। कलाम में हम इस बात को सीखते हैं कि खुदावंद की नजर रास्तबाजों पर है। खुदावंद की नजर रास्तबाजों पर है। खुदा का बंदा नूह रास्तबाज था, खुदा की नजर उस पर थी। खुदा का बंदा अय्यूब रास्तबाज था, खुदा की नजर उस पर थी। खुदा का बंदा ईमानदारों का बाप अब्राहम रास्तबाज था,
और खुदा की नजर उस पर और उसके खानदान पर थी। बिल्कुल इसी तरह जो शख्स भी रास्तबाज है, जो शख्स भी खुदा से डरता है, जो शख्स भी खुदा के कलाम में रहकर इस जमीन पर अपनी जिंदगी बसर करता है, खुदा के कवानीन को पूरी जिंदगी उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते और सोते हुए उस पर अमल करता है, खुदा की निगाह उस पर है, खुदा की नजर उस पर है। क्यों? क्योंकि वो रास्तबाज है, उसके दिल में खुदा का कलाम है। और हम बाइबल मुकद्दस में इस बात को सीखते हैं कि जो शख्स रास्तबाज है वो शख्स खुदा का दीदार करेगा, वो शख्स खुदा का दीदार करेगा। जो शख्स रास्तबाज है, जो खुदा से डरता है। जब हम मज़ामीर की किताब में से ज़बूर नंबर 11 यानी 11वां ज़बूर उसकी 7वीं आयत तलावत करते हैं तो लिखा है कि रास्तबाज उसका दीदार हासिल करेंगे। किसका? ये खुदा का। हर बंदे की ख्वाहिश है कि मैं खुदा का दीदार हासिल करूं। जो मसीह में हैं वो खुदा का दीदार हासिल करेंगे। जो इस दुनिया में आता है वो खुदा का दीदार हासिल करना चाहता है। अगर हम खुदा का दीदार हासिल करना चाहते हैं, अगर हम खुदा की कुर्बत में रहना चाहते हैं, अगर हम खुदा की रफाकत में रहना चाहते हैं, अगर हम खुदा से बरकत हासिल करना चाहते हैं, अगर हम खुदा के साथ रफाकत रखना चाहते हैं तो अपने आप को यीशु मसीह में रास्तबाज बना लीजिए। अपनी जिंदगियों पर गौर व खौस कीजिए। जब हम बाइबल मुकद्दस में रास्तबाज के मुताल्लिक देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस में हमें पहली बात सीखने को मिलती है कि रास्तबाज खुदा का दीदार करेंगे। दूसरी बात हमें बाइबल मुकद्दस में सीखने को मिलती है कि रास्तबाज की दुआ में बड़ा असर है। रास्तबाज की दुआ खुदा के हुजूर कबूल होती है। जब वो किसी बीमार के लिए दुआ करता है तो बीमार शफा पाता है। जब वो खुदा से बारिश मांगता है तो खुदा बारिश देता है। जब वो किसी खानदान के लिए ब्लेसिंग चाहता है तो खुदा उस खानदान को ब्लेस करता है। क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा है कि रास्तबाज की दुआ में बड़ा असर है। हम देखते हैं खुदा ने अपने बंदे अब्राहम की दुआओं को अपने हुजूर में कबूल फरमाया। खुदा ने अपने बंदे दाऊद की दुआओं को अपने हुजूर में कबूल फरमाया। खुदा ने अपने बंदे इसहाक, मूसा और अय्यूब की दुआओं को अपने हुजूर में कबूल फरमाया। और हम याकूब की आमखात उसके 5वें बाब उसकी 16वीं से लेकर 18वीं तक जब हम तलावत करते हैं तो लिखा है रास्तबाज की दुआ में बड़ा असर है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, खुदा से डरता था, रास्तबाज बंदा था। उसने बड़े जोर से दुआ की और जमीन पर 3.5 वर्ष तक मींह न बरसा। 3.5 वर्ष तक जमीन पर मींह न बरसा। फिर उसने दुआ की, खुदा ने आसमान को खोला और जमीन पर मींह बरसा। बिल्कुल इसी तरह जब हम यीशु मसीह में हैं, जब हम यीशु मसीह में अपनी जिंदगी बसर करते हैं और हम यीशु मसीह में रहकर इस ज़मीन पर रास्तबाजी के काम करते हैं तो खुदा हमारी दुआ को कबूल फरमाता है। फिर हमारी दुआ जो है आसमान तक पहुंचती है। फिर हमारी दुआ में असर होता है।
जब हम पूरे ईमान के साथ मानते हैं, रास्तबाजी के काम इस जमीन पर यीशु मसीह पर ईमान रखकर करते हैं, फिर हमारी दुआ में असर होता है, फिर हमारी दुआ जो है कबूल होती है, फिर खुदावंद यीशु मसीह हमारे खानदान को ब्लेस करते हैं, फिर हम दिनों रात तरक्की करते हैं, फिर हम खेत में भी हो तो भी खुदा हमारी हिफाजत करता है, फिर हम देश में हो या प्रदेश में हो खुदा हमारा मददगार होता है। लिखा है गलतियों दूसरा बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरते हैं। कौन? ईमानदार। कौन? वो जो इंसान मसीह पर ईमान रखता है और मसीह पर ईमान रखकर इस जमीन पर अपनी जिंदगी बसर करता है, अपनी पुरानी इंसानियत को उतार देता है और नई इंसानियत को यीशु मसीह में पहन लेता है, उस पर ईमान रखता है, वो बंदा रास्तबाज है। वो बंदा रास्तबाज है, यानी हम यीशु मसीह में रास्तबाज ठहरते हैं। हम रास्तबाज किस तरह बनते हैं? यानी यीशु मसीह में हम रास्तबाज बनते हैं। और रास्तबाज हम किस तरह से इस जमीन पर रह सकते हैं? यीशु मसीह में तो हम रास्तबाज बन गए, लेकिन रास्तबाज हम किस तरह से रह सकते हैं? इसमें पहली बात ये कि हम यीशु मसीह में कायम रहें। दूसरी बात ये कि हम उसके अहकाम पर अमल करें। उसने फरमाया कि अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रख। अगर हम अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रखेंगे तो हम में रास्तबाजी नजर आएगी, हम में दीनदारी नजर आएगी, हम में खुदा का कलाम नजर आएगा, हम में मसीहत नजर आएगी। अगर हम अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखेंगे, अगर हम अपने भाई को 7 के 70 बार माफ करेंगे तो हम में रास्तबाजी नजर आएगी। अगर हम नेकी को अमल में लाएंगे, यानी नेकी करने में अगर हम सरगर्म रहेंगे तो हम में रास्तबाजी नजर आएगी। और अगर हम भूखे को खाना नहीं खिलाएंगे, अगर हम प्यासे को पानी नहीं पिलाएंगे, अगर हम नंगे को कपड़ा नहीं पहनाएंगे, अगर हम मुसाफिर को अपने घर में नहीं उतारेंगे, अगर हम किसी गरीब, यतीम, बेवा की मदद नहीं करेंगे तो हम में रास्तबाजी नजर नहीं आएगी। हम मुकद्दस अय्यूब को देखते हैं कि वो गरीब, यतीम, बेवा की मदद करता है और जितनी भी वो नेक नामी करता है, जितने भी वो नेक काम इस सरजमीन पर करता है, वो खुदा के डर खौफ में रहकर करता है। वो जो भी नेक काम करता है जी से करता है, ये जानकर के खुदावंद के लिए करता है। बिल्कुल इसी तरह हमने नेकी को अमल में लाना है, ये जानकर के खुदावंद के लिए करते हैं। हमने किसी गरीब, यतीम, बेवा की मदद करना है, ये जानकर के खुदावंद के लिए करते हैं। अगर हमने किसी को माफ करना है तो ये जानकर के खुदावंद के लिए करते हैं। अगर हमने किसी बुजुर्ग की मदद करना है, किसी बेसहारा की मदद करना है तो ये जानकर के खुदावंद के लिए करते हैं। अगर हम वालिदैन की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं तो ये जानकर के खुदावंद के लिए करते हैं। अगर हम अपने बच्चों से शफकत से पेश आते हैं तो ये जानकर के खुदावंद के लिए करते हैं। फिर हम में रास्तबाजी नजर आएगी, फिर खुदा हमको ब्लेस करेगा, फिर हमारा नाम किताबे हयात में दर्ज होगा, फिर हम जान देने तक वफादार रहेंगे। फिर यीशु मसीह की जब आमद सानी होगी तो फिर हम जो जिंदा हैं हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। एक लम्हे के लिए सोचिए कि हम कहाँ पे हैं। हम अपनी शख्सियत पर गौर करें। हम मसीही हैं, हमारे काम दुनिया में चमकने चाहिए, हमारे अंदर रास्तबाजी नजर आनी चाहिए। जिस तरह
मुकद्दस अयूब के अंदर रास्तबाजी नजर आती है, मुकद्दस पतरस के अंदर रास्तबाजी नजर आती है, खुदावंद यीशु मसीह के अंदर कामल रास्तबाजी नजर आती है। वो कामल रास्तबाज है, वो कामल इंसान, कामल खुदा है। उसी के वसीला से हम रास्तबाज ठहरते हैं। एक लम्हे के लिए सोचिए, अपनी शख्सियत पर गौर कीजिए कि हम कहाँ पे हैं। अगर हम रास्तबाज ठहरना चाहते हैं, रास्तबाज बनना चाहते हैं, तो यीशु मसीह में कायम रहकर इस मील पर अपनी जिंदगी बसर कीजिए। खुदा हमें ऐसा करने का शर्त दे। हम खुदावंद की प्रशंसा में आगे बढ़ते हुए क्वायर के साथ मिलकर एक गीत या ज़बूर गाएंगे और उसी के दौरान अपने हदी को खुदा बाप के हुज़ूर पेश करेंगे।